हेलो एवरीवन। तो आज देखेंगे हम लोग टेस्ट नंबर सेकेंड का सोल्यूशन। फर्स्ट का सोल्यूशन पहले ही देख चुके हैं और थर्ड का टास्क आप लोगों को दे चुका हूं। कहाँ पे? टेलीग्राम के ग्रुप पे। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? तो त्रिगीतम 4 AM क्लब। और इसी तरीके से आपका फोर्थ टेस्ट भी होगा। और फोर्थ टेस्ट जो होगा वो होगा रिवीजन का टेस्ट। और उसका टाइमिंग क्या होगा मैं बता दूंगा सबको टेलीग्राम पे। थर्ड टेस्ट आप जैसे लिखोगे उसके 2-3 दिन के बाद मैं आप लोगों का लेने वाला हूँ रिवीजन टेस्ट, जो एक सरप्राइज टेस्ट की तरह होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, एक बात समझ लेना है आप लोगों को कि मात्र ऐसे 4 टेस्ट ही होंगे जो यूट्यूब पर उसका सोल्यूशन सबके लिए अवेलेबल होगा। उसके बाद जितने भी टेस्ट मैं लेने वाला हूँ उसका सोल्यूशन सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जो टेस्ट को अटेम्प्ट किए हुए रहेंगे। तो इतना आप लोग समझ रहे हैं। और थर्ड टेस्ट का टास्क आप लोगों को मिल चुका है। अब ज़रा देखिए, जो नए हैं इस चैनल पे आपको इसका पैटर्न समझ लेना चाहिए कि किस पैटर्न पे मैं टेस्ट लेता हूँ। तो उसको समझने के लिए आप इसको पढ़ें अच्छे से। और इसमें जितना सारा नोट लिखा हुआ है देख लो। ये मैं हमेशा दोहराता हूँ, रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। और मात्र रिवीजन ही एक ऐसा चीज़ है जिसके कमी की वजह से आप लोग ना एग्ज़ाम में अच्छे नहीं कर पाते हो। रिवीजन कैसे करने हैं, कब करने हैं, वोकैबलरी अक्सर लोग याद करने के बाद बार बार क्यों भूल जाते हैं, इसके पीछे का रीज़न है सिर्फ रिवीजन। और अगर आप लोग एक बुक पढ़े होंगे कभी, महेंद्र सरस्वती जी का है, उस बुक का नाम है इम्प्रूव योर माइंड पावर। हिंदी में आता है ईओ मापा करके, शॉर्ट में नाम है उसका ईओ मापा। और उसका फुल फॉर्म है, इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसमें है इम्प्रूव योर माइंड पावर। उसमें सिर्फ रिवीजन के बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं। तो इसी बेस्ड पर मैं आप लोगों के लिए एक नया सा तरीका ढूंढा हूँ कि कैसे साइंटिफिक तरीके से आप लोगों को रिवीजन करने हैं। और इसी बेस्ड पर मैं इस टेस्ट सीरीज़ को लाया हूँ और इसको आपको देखना है, इसको पढ़ लेना एक बार। और जो भी नए हैं टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना सिर्फ त्रिगीतम, वहाँ पर आएगा आपका त्रिगीतम 4 AM क्लब, ज्वाइन कर लेना। PDF भी आपको मिल जाया करेगा हर एक वीडियो का। और आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे इस ग्रुप को। उसमें क्या है कि सारे लोग त्रिगीतम 4 AM क्लब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग में उठते हैं। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अटेंडेंस देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि लेट से उठते हैं तो व्हाट्सएप पे आते हैं तब अटेंडेंस देते हैं। और जो लोग अर्ली जग जाते हैं, 4 बजे मॉर्निंग में ही जग जाते हैं, 5 बजे भी जगते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं टेलीग्राम पे अपना अटेंडेंस देते हैं। तो इस तरीके से आपको डिसिप्लिन होकर के क्या करना है, तैयारी करना है। आप लोग समझ गए होंगे इसको पढ़ करके कि किस पैटर्न पे मैं टेस्ट सीरीज़ को कंडक्ट करवाता हूँ। अब ज़रा देखो, आज का जो सोल्यूशन देखने जा रहे हैं वो क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो, ये क्या पूछा था, सिनोनिम ऑफ ब्रेजन। ब्रेजन का क्या होता है, इसका मीनिंग होता क्या है? तो इसका मीनिंग होता है बेशर्म, जिसमें कोई लाज होता नहीं है, एकदम बेशर्म होते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो आपको इन चारों का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब ज़रा देखो, मीक है, मीक है इसका मतलब होता है विनम्र। नेक्स्ट आपका एस्टीम, एस्टीम का भी मतलब होता है विनम्र। नेक्स्ट आपका सॉसी, ये है आपका सॉसी, और सॉसी का मतलब होता है ढीठ। फिर है मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। अब आप लोग गौर करो, A, B और D तीनों का मतलब है विनम्र। तो ब्रेजन का ये तीनों क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। और सॉसी क्या हो गया, सॉसी का मतलब ढीठ बताया, ब्रेजन का मतलब बेशर्म बताया। दोनों का सिमिलर मीनिंग है। तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका C नंबर। बहुत लोगों ने सही किया, लगभग ऑलमोस्ट सारे लोग किए हैं इसका सही। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, सिनोनिम ऑफ सैडोनिक। सैडोनिक का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है निंदापूर्ण। क्या होता है? निंदापूर्ण। अब जरा देखो, मतलब किसी को निंदा करना, निंदा करना बोलते हैं, अपमान करना बोलते हैं, किसी का मजाक उड़ाना बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम पूछा है। अब जरा देखो, ये है डिराइसिव। डिराइसिव का मतलब होता है हास्यास्पद, जिसको हास्यास्पद बोलते हैं, हास्यजनक भी बोलते हैं, मजाक उड़ाने के लायक जो चीज़ होता है उसको डिराइसिव बोलते हैं। अब जरा देखो नेक्स्ट है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी। अब फिर इसको बोल सकते हैं खुश मिजाज व्यक्ति को बोलते हैं सैंग्विन। नेक्स्ट है सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का क्या अर्थ होता है? तो सेलुब्रियस का अर्थ होता है स्वास्थ्यवर्धक। और नेक्स्ट आपका हैकनेड। हैकनेड का मतलब होता है घिसा पीटा, पुराना सा कोई चीज़ हो चुका है, ओल्ड फैशन हो चुका है, उसको हैकनेड बोलते हैं। अब कौन सा मीनिंग होगा इसका सार्डोनिक का सिनोनिम? तो इस सार्डोनिक का मतलब मैं बताया निंदापूर्ण या फिर व्यंग्यपूर्ण, जिसका मजाक उड़ाया जा सके। और डिराइसिव, डिराइसिव का मीनिंग मैं बताया हास्यजनक, जिसका मजाक उड़ाया जा सकता है। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है? A नंबर इसका मीनिंग है। अब जरा देखो, मतलब आंसर इसका A है। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड नंबर? थर्ड नंबर है
सिनोनिम ऑफ असर्टिव, असर्टिव का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है दबंग, एक दबंग किस्म के व्यक्ति होते हैं उसको बोलते हैं असर्टिव। या फिर सशक्त बोलेंगे, जो लोग काफ़ी सशक्त किस्म के होते हैं उसको असर्टिव बोलते हैं। ये है आपका ट्राइट, ट्राइट का अर्थ होता है घिसा पिटा, जो हैकनेड था इसमें आया था ना हैकनेड, इसका ही सिनोनिम है ट्राइट, मतलब घिसा पिटा पुराना सा कोई चीज़। नेक्स्ट है आपका बी नंबर ट्रेंचेंट, तो ट्रेंचेंट का अर्थ होता है तीखा, पहला मीनिंग होता है तीखा, जैसे वाणी किसी का बहुत ज़्यादा तीखा होता है, कोई लोग बोलते हैं तो बहुत तीखेपन में बोलते हैं, उसको ट्रेंचेंट बोलेंगे। दूसरा होता है प्रभावशाली, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। नेक्स्ट आपका प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब शांति होता है। और सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब लाभदायक होता है। अब आपको बताना है कि असर्टिव जिसका मीनिंग मैं दबंग और सशक्त बताया, तो इसका कौन सा हो सकता है इन चारों में से सिनोनिम? तो जाहिर सी बात है ट्रेंचेंट होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंचेंट का मतलब बताया कि प्रभावशाली होता है और असर्टिव का मतलब बताया सशक्त या दबंग, तो दोनों का सिमिलर मीनिंग है, तो ट्रेंचेंट इसका क्या हो गया? सिनोनिम। अब जरा देखो फोर्थ नंबर है सिनोनिम ऑफ टेनेसियस, टेनेसियस का क्या अर्थ होता है? तो टेनेसियस का मतलब होता है अटल, जो दृढ़ होते हैं, अपने लक्ष्य को लेकर के काफ़ी दृढ़ संकल्पित होते हैं, वैसे व्यक्तियों को भी हम लोग टेनेसियस बोल सकते हैं। अब जरा देखो ए नंबर जो ऑप्शन है इसका मतलब क्या है? रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है कृत संकल्प, तो जाहिर सी बात है साफ साफ स्पष्ट पता चल गया इसका सिनोनिम यही होगा। नेक्स्ट है आपका वेवरिंग, वेवरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। कई लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अपना रूटीन बनाते हैं, अपना स्केड्यूल बनाते हैं और बाद में वेवरिंग करने लगता है, इधर उधर डगमगाने लगता है, हिलने लगता है, लड़खड़ाने लगता है, उनका लक्ष्य के प्रति जो जर्नी है वो लड़खड़ाने लगता है, क्योंकि उनको फिक्स पैटर्न के बारे में नहीं पता होता है कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसे लड़खड़ाने वाले व्यक्ति को बोलेंगे कि उसका जो लक्ष्य है, उसका जो राह है वो वेवरिंग कर रहा है, लड़खड़ा रहा है। फिर है आपका स्पैरसिटी, स्पैरसिटी का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी को बोलते हैं स्पैरसिटी। नेक्स्ट है डिफिडेंट, डिफिडेंट कॉन्फिडेंट का जस्ट उल्टा है, तो डिफिडेंट का मतलब है संकोची, तो संकोची विचार के लोग जो होते हैं उसको डिफिडेंट बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका ए था। और रिजॉल्व का मतलब बताया क्या? कृत संकल्प। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर देखो क्या है, एंटोनिम, इसको कुछ लोग गलत किए हैं। एंटोनिम ऑफ डॉग्ड, डॉग्ड का क्या अर्थ होता है? तो डॉग्ड का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी किस्म के व्यक्ति को डॉग्ड बोलते हैं। तो टिमिड, टिमिड तो इसका उल्टा हो गया, जस्ट डरपोक, जिसको बोलते हैं जो डटे ना रहे, अपने लक्ष्य के प्रति डटे ना रहे, उसको डरपोक भी बोलेंगे, टिमिड भी बोलेंगे। तो डॉग्ड का एक तरह से ये एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट है अनडाउंटेड, अनडाउंटेड का मतलब होता है निडर, जो व्यक्ति बिल्कुल ना डरे। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है पैंग, पैंग का मतलब होता है पीड़ा या फिर संताप। और एंड्यूरिंग, डी नंबर है एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग का मतलब होता है टिकाऊ, जैसे लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं, जो काफ़ी टिकाऊ होता है कोई चीज़, उसको एंड्यूरिंग बोलते हैं। अब आपको बताना है कि डॉग्ड का मतलब था दृढ़ या फिर अटल, और टिमिड का मतलब है क्या? तो इसका मतलब है डरपोक, जो डटे ना रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि पूछा है एंटोनिम और सिनोनिम में इसको नहीं लगाना है, तो सिनोनिम लगाएंगे तो आपका एंड्यूरिंग भी हो जाएगा और एक तरीके से अनडाउंटेड भी होगा, लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा? टिमिड होगा। तो जो डटे ना रहे अपने पथ पर, उसको बोलते हैं टिमिड, और डॉग्ड का मतलब जिद्दी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर बोला है एंटोनिम बोलना है आपको ये अडेप्ट का। अडेप्ट का अर्थ होता क्या है? तो अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, जो व्यक्ति काफ़ी अनुभवी टाइप के होते हैं उसको बोलते हैं निपुण। अब वेटरन, वेटरन तो इसका सिनोनिम हो गया, लेकिन पूछा है एंटोनिम। ये है आपका टायरो, टायरो होता है नौसिखुआ, जो व्यक्ति काफ़ी नोवाइस होते हैं, पहली बार किसी चीज़ में हाथ लगाते हैं, पहली बार कोई काम कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो उसको नौसिखुआ बोलते हैं, टायरो बोलते हैं। नोवाइस भी इसका सिनोनिम होता है। तो अडेप्ट होता है निपुण, जो काफ़ी अनुभवी लोग होते हैं, और टायरो होता है जो नया व्यक्ति होता है, पहली बार सीख रहा होता है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? बी, तो बी ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है कोनेस्योर, कोनेस्योर का मतलब होता है माहिर या फिर विशेषज्ञ। नेक्स्ट आपका परनिसियस, परनिसियस मतलब नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट जरा देखो 7 नंबर क्या है, एंटोनिम ऑफ सैंग्विन, सैंग्विन पहले भी आ चुका है एक ऑप्शन में। सैंग्विन का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है आशावादी, खुश मिजाज व्यक्ति को भी सैंग्विन बोला जाता है। अब जरा देखो ये इसमें पूछा क्या है, एंटोनिम पूछा है ना, तो ए नंबर क्या है? ए है आपका डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है हताश और फिर नाराज,
निराश किस्म के व्यक्ति, हताश किस्म के व्यक्ति जो होते हैं, बिल्कुल आशा खो चुके होते हैं, उसको बोलते हैं डेस्पोंडेंट। और सैंग्विन का मतलब मैं बताया कि आशावादी, खुश मिजाज व्यक्ति। तो इसका जस्ट क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, एंटोनिम हो गया। तो आपका ए नंबर ही इसका आंसर है। बी में है ट्यूमल्टुअस। ट्यूमल्टुअस का मतलब होता है अशांत, हंगामा जो होता है, लोग स्टीर कर जाते हैं, भीड़ भड़ाके में जो हंगामा होता है, अशांति फैलता है, उसको ट्यूमल्टुअस बोलते हैं। और मान लिया जाए कि एक बकेट है आपका, पानी से भरा हुआ है, इसको भी आप स्टीर करते हैं, हिलाते हैं बहुत ज़ोरों से, तो ट्यूमल्टुअस किस्म का वहाँ पे हलचल मचता है, उसको भी बोलते हैं ट्यूमल्टुअस। हलचल बोलो, हंगामा बोलो, अशांत बोलो। नेक्स्ट आपका फ्रीवलस। फ्रीवलस का मतलब तुच्छ होता है, तुच्छ, छोटापन। नेक्स्ट आपका कंसीक्वेंशियल। कंसीक्वेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं। तो कंसीक्वेंशियल का मतलब महत्वपूर्ण होता है। अब आप समझ गए एंटोनिम सैंग्विन का क्या होगा, तो डेस्पोंडेंट। नेक्स्ट 8th नंबर क्या है, 8th नंबर है एंटोनिम ऑफ लेनियंट। लेनियंट का क्या एंटोनिम है, तो पहले इसका मीनिंग समझ लो। इसका मीनिंग होता है उदार, और फिर नम्र व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति जो होते हैं उदार किस्म के, उसको लेनियंट बोलते हैं। अब इसका ए दिया है ऑप्शन में, इसका क्या मीनिंग होता है टेम्परेट का, तो टेम्परेट का मतलब होता है संयमी, जो संयम बरते खाने पीने में खास करके, तो उन लोगों को टेम्परेट बोलेंगे। अपने जैसे कई लोग क्या होते हैं कि थोड़े कम गुस्सा करने वाले जो लोग होते हैं और बहुत कम शांत रहने वाले भी लोग हैं, तो जो अपने आप को मेंटेन किए रहते हैं, सम और विषम परिस्थिति में जो अपने आप को मेंटेन किए रहते हैं, उन व्यक्तियों को भी टेम्परेट बोला जाता है। खाने पीने में भी जो संयम हो, संयम बरते, वैसे लोगों को संयमी बोलते हैं, टेम्परेट बोलते हैं। तो लेनियंट का अर्थ में बताया था क्या, तो लेनियंट का मतलब उदार और नम्र है, तो ये तो इसका एंटोनिम है नहीं। नेक्स्ट है बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है उपद्रवी। अब ये उपद्रवी व्यक्ति जो होते हैं, जो काफ़ी शोर शराबा करते हैं, हंगामा मचाते हैं, ये तो कभी उदार हो ही नहीं सकते, लेनियंट हो ही नहीं सकते, तो इसका यही क्या है, एंटोनिम है। नेक्स्ट है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब विवेकी होता है, जो काफ़ी बुद्धिमान लोग होते हैं, काफ़ी विवेकी होते हैं, तो उसका इंग्लिश होता है प्रूडेंस। नेक्स्ट है इर्कसम। इर्कसम का मतलब होता है दुखदाई, तो दुखदाई भी इसका क्या है, इसका एंटोनिम नहीं है, तो आपका बॉयस्ट्रस इसका आंसर हो गया, उपद्रवी। नेक्स्ट देखो जरा 9th नंबर क्या है, 9th नंबर है द फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। द ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल प्रूव टू बी अ यूनिवर्सल डिसास्टर। अब यहाँ गौर करना, यूनिवर्सल के पहले अ आया है, ए आया है, ना कि एन आया है। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल को हम लोग हिंदी में लिखते हैं यू करके, भले ही यू आपका वॉवेल है, लेकिन वॉवेल नहीं देखा जाता, उसमें साउंड देखा जाता है, इसका साउंड यू होता है। तो यू तो आपका हिंदी में वॉवेल नहीं होता है, स्वर जिसको बोलते हैं, स्वर और व्यंजन जो होता है, ये तो स्वर नहीं है, इसलिए इसके पहले अ आया है, इस बात का ध्यान रखना। फिर इसका आंसर होगा क्या, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इस सेंटेंस के हिसाब से अगर मीनिंग देखें, तो इसका ये कहना चाह रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार जब भी अगर शुरू हो जाए, तो क्या होगा, इस पूरे वैश्विक स्तर का एक डिसास्टर होगा, बहुत बड़ा डिसास्टर होगा ये। तो आपको देखना है कि शुरू होना और फिर छिड़ जाना थर्ड वर्ल्ड वॉर का, तो उसमें से छिड़ जाना फिर शुरू हो जाने का इंग्लिश होता क्या है, तो ज़रा देख लो। ए का है, ए का मीनिंग है क्या, तो ए का मीनिंग है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब बोलें तो इसका मतलब होता है जेल से पलायन, जेल से पलायन, नाउन के सेंस मिलेंगे। जेल से कुछ लोग पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, तो जेल से पलायन कहलाता है आपका ब्रेकआउट। नेक्स्ट है आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब शुरुआत होता है, प्रकोप होता है, खास करके आप देख सकते हो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात है, तो इसका प्रकोप जो है उसके बारे में बता रहा है। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है बी नंबर होगा, ना कि ए, और बहुत लोगों ने गलत किया है इसको। सी नंबर है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन जो है ये है आपका, इसका मीनिंग होता क्या है, तो इसका मतलब होता है अचानक खराब हो जाना, किसी मशीन इत्यादि का अचानक खराब हो जाना। और मानसिक रूप से भी कुछ लोग जो अचानक बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं किसी दुख आने के कारण अपने लाइफ में, तो उसको भी बोलते हैं कि वो व्यक्ति ब्रेक डाउन हो गया। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी उपलब्धि, तो इसका आंसर आपका बी नंबर था। नेक्स्ट 10th नंबर देखो, यह है आपका द न्यूज़ ऑफ मेड अस टर्न आवर रूट। मतलब किस चीज़ का न्यूज़ है जो हम लोगों को अपने रास्ता बदल लेने पर मजबूर किया, तो किस चीज़ का न्यूज़ हो सकता है, तो जाहिर बात है कि कुछ लोग रास्ते में जा रहे होते हैं और आपको पता चले कि आगे जाकर कुछ चोरी वगैरह हो रही है और फिर कोई लूटपाट हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे लूटपाट के
इंग्लिश ढूंढेंगे कौन सा है। तो अब जरा देखो, ये क्या आपका फॉल आउट। फॉल आउट का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब बुरा परिणाम होता है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट आपका होल्ड अप। होल्ड अप का मीनिंग होता है लूटपाट की कोशिश, तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा, होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब लूटपाट की कोशिश। नेक्स्ट है अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है समर्थन करना या फिर किसी चीज़ को बनाए रखना, कायम रखना। नेक्स्ट है अपकीप। अपकीप का मतलब होता है मरम्मत की लागत, मतलब एक्सपेंडिचर, किसी चीज़ का लागत मूल्य जो होता है उसको अपकीप बोलेंगे। तो इसको आप लोग ख्याल रखना। बहुत ज़्यादा आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, सारा चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, बस रिवीजन हो रहा है अभी, और आंसर भी आप लोग साथ में देखते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो। इस तरीके से वीडियो देख करके रिवीजन करना, टेस्ट लिख करके देख करना, एक वीक तक लगातार प्रैक्टिस करना। कुछ लोग जो टॉपर हैं वो तो ऐसे बता रहे थे 8-10 बार उन्होंने क्या किया, रिवाइज़ किया है सिर्फ। तो समझो 1-2 घंटे भी आप लोग डेली देते हो वोकैब के प्रति, तो देखना 3 महीने 6 महीने आते आते आप लोगों को लगेगा कि कुछ आपके साथ चमत्कार ही हो गया। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो वोकैब आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। और अगर वोकैब से आप भागते रहोगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों को तड़पाता है ये इंग्लिश, और इंग्लिश में कुछ है नहीं वोकैब को छोड़ करके। ग्रामर आपका बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन आपका वोकैब बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि ग्रामर आप बचपन से पढ़े आते हैं, और जितने भी वोकैब आप बचपन से पढ़े आते हैं वो बाद में बड़े होते होते भूल जाते हैं आप लोग। तो एक स्पेसिफिक तरीके से वोकैब की तैयारी होनी चाहिए। तो ग्रामर उतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना ज़्यादा टफ आपको वोकैब पे कमांड पाना होता है। अब जरा देखो 10th नंबर क्या है, ये है द न्यूज़ ऑफ। ये तो 10th नंबर हो गया। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लेआउट। लेआउट का क्या अर्थ होता है? इसको भी कई लोगों ने गलत किया। तो लेआउट का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है कि किसी बिल्डिंग वगैरह जो बनाते हैं उसका क्या करते हैं हम लोग, उसका एक मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। तो जो प्लान तरीके से जो नक्शा बनता है बिल्डिंग का, उसको लेआउट बोलते हैं। उसको बोल सकते हैं कि द वे अ बिल्डिंग इज प्लान्ड। तो इसका अर्थ वही होता है। तो इनमें अच्छा, इसका ऑप्शन भी तो दिया हुआ है, द वे अ बिल्डिंग इज प्लान, तो यही इसका आंसर होगा। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का क्या होता है? एक्सपेंडिचर का जो मीनिंग होता है वो होता है लागत किसी चीज़ का, और इसके पहले आ चुका है एक वर्ड क्या, आउटले, बी नंबर, और इन दोनों का सेम मीनिंग होता है लागत। और नेक्स्ट आपका आउटलेट। आउटलेट का मतलब एक छोटी सी दुकान जो होती हैं छोटी छोटी, उसको भी बोलते हैं आउटलेट। आप फिर इसको बोलते हैं एनर्जी स्पेंड करने की जो छूट देते हैं किसी बच्चे को। जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसके अंदर, तो उसको जो छूट दिया जाता है पेरेंट्स के थ्रू कि जाओ ये खेल खेलो, आपको इस गेम में इंटरेस्ट है तो इसमें खेलो, तो उस तरीके का जो छूट मिलता है उसको आउटलेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है 12 नंबर देखो, मीनिंग ऑफ अपहोल्ड। पहले भी आ चुका है ऑप्शन में। तो अपहोल्ड का क्या अर्थ होता है? तो अपहोल्ड का अर्थ होता है कंफर्म करना। तो कंफर्म, ये है आपका आंसर। तो इसका आंसर आपका ए होगा। बी नंबर क्या है? बी नंबर है मेंटेनेंस। ये है आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब जानते हो आप लोग क्या है? सी नंबर है बैड रिजल्ट, ये भी नहीं है। ऑफ बीट। ऑफ बीट का क्या अर्थ होता है? ऑफ बीट का अर्थ होता है अनोखा, और फिर जो सबसे अलग होता है उसको बोलते हैं ऑफ बीट, अनोखा चीज़। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एपोकेलिप्स। एपोकेलिप्स का क्या अर्थ होता है? तो एपोकेलिप्स का अर्थ होता है आकाशवाणी। जैसे फ्यूचर में जो कोई चीज़ की जानकारी आपको पहले मिल जाए उसको बोलते हैं एपोकेलिप्स। तो यहाँ पर देखो क्या है, डी नंबर ऑप्शन है डिस्क्लोजर अबाउट फ्यूचर, तो यही इसका आंसर होगा। डिस्क्लोजर मतलब एक तरह से डिस्क्लोज कर देना, किसी चीज़ का उजागर कर देना, तो ये कहलाता है डिस्क्लोजर। सेम मीनिंग है दोनों का। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो है एपोक्राइफल। एपोक्राइफल का क्या मीनिंग होता है? तो इसका मतलब होता है मनगढ़ंत या फिर झूठा चीज़। नेक्स्ट आर्केटाइप। आर्केटाइप का मतलब होता है आदर्श उदाहरण। आपके समाज में कोई व्यक्ति अगर आईएएस बन जाए तो उसको बोलेंगे वो हमारे लिए आर्केटाइप है, बिल्कुल आदर्श उदाहरण है। नेक्स्ट है एब्निगेशन। एब्निगेशन का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब त्याग देना होता है, खास करके लग्जरियस लाइफ इत्यादि को जो त्याग देते हैं उसको बोलते हैं एब्निगेशन, खास करके साधु संत लोग। फिर ज़रा देखो नेक्स्ट क्या है 14 नंबर। 14 नंबर है कि बोल रहा है इन चारों ऑप्शन में किसका मीनिंग है एक्सेप्ट अनविलिंगली। तो एक्सेप्ट अनविलिंगली का अर्थ होता है बिना सोचे समझे सहमति दे देना या फिर स्वीकार कर लेना, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट अनविलिंगली। किसका मीनिंग है इन चारों में? तो एक एक करके मीनिंग देखते हैं। ए है जो इसका अक्वीस है। अक्वीस का क्या अर्थ होता है? तो इसका ही मीनिंग होता है एक्सेप्ट अनविलिंगली, बिना सोचे समझे अपना सहमति दे देना, स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट है बी अम्ब्यूश। अम्ब्यूश का क्या होता है? अम्ब्यूश का मतलब होता है
छिप करके हमला करना। जैसे अभी चाइनीज़ सोल्जर लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन आर्मी के ऊपर बिल्कुल छिप करके हमला किए थे, तो इसको बोलेंगे एम्ब्यूश अटैक। तो एम्ब्यूश का मतलब होता है छिप करके हमला करना। नेक्स्ट है अक्रियू। अक्रियू का अर्थ होता है वृद्धि होना या फिर इकट्ठा करना या फिर कोई चीज़ जमा करना। फिर है आपका शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब कंप्लीटली होता है, पूरी तरह से, कंप्लीटली, जिसको बोलते हैं हिंदी में संपूर्ण। फिर जरा देखो इसका आंसर देख लिया क्या है, फर्स्ट नंबर एक्वीस। 15 नंबर देखो, 15 नंबर है विच हैज़ द मीनिंग एज ब्रेन डिसऑर्डर। ब्रेन डिसऑर्डर का जो बीमारी होता है, इन चारों में से किसका मीनिंग होता है, तो अजाइलम। अजाइलम का मतलब पागल खाना होता है, या फिर आश्रय स्थल जो होता है, कई दूसरे देश के लोग जो आते हैं, मान लिया जाए इंडिया में बसने के लिए, शरण मांगने के लिए, तो शरणागत का जो स्थल होता है, आश्रय स्थल, उसको भी अजाइलम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका असाइलेंट। असाइलेंट का क्या अर्थ होता है, असाइलेंट का अर्थ होता है आक्रमणकारी। इसके पहले जो आया था आपका एम्ब्यूश वर्ड, एम्ब्यूश का मतलब छिपकर हमला करना होता है, लेकिन असाइलेंट का मतलब होता है कि आक्रमणकारी, जो आक्रमण करते हैं पहले। नेक्स्ट है एलेक्सिया। तो एलेक्सिया ही इसका क्या होगा आंसर, जिसका मतलब होता है ब्रेन डिसऑर्डर। फिर है एलियास। देखो कई बच्चे लोग एलियास में आंसर टिक लगाए हैं, मैं नोटिस किया हूँ हर एक चीज़ को। इसका मतलब होता है कल्पित नेम जो होता है किसी व्यक्ति का, किसी का फर्जी नाम जो होता है, कल्पना किया हुआ जो नाम देते हैं किसी का, उसको एलियास बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या था आपका सी नंबर। नेक्स्ट 16 नंबर देखो क्या है, तो 16 नंबर है आपका मीनिंग ऑफ एबेयंस। ये क्या है, मीनिंग ऑफ एबेयंस। अरे यार, मीनिंग ऑफ एबेयंस ये क्या है, एबेयंस का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोक करके रखना। खास करके कोई मान लिया जाए एक्शन लेना हो किसी के ऊपर, जज लोग क्या करते हैं, निलंबन कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं किसी चीज़ को, कि चलो इसको बाद में कर देते हैं, बस डेट पे डेट दिए जाते हैं, तो वैसे निलंबन चीज़ों को बोलते हैं अबेयंस। तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका फर्स्ट नंबर, इन या सस्पेंडेड स्टेट। इन या सस्पेंडेड स्टेट का मतलब निलंबन, रोक कर रखा हुआ कोई चीज़। नेक्स्ट है एडम्बरेट। एडम्बरेट का क्या मतलब होता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, ये जो आपका एग्ज़ाम आया था, कोई बैंकिंग के एग्ज़ाम में देखा हुआ मिला है, और एक और आई इलेट्स करके कोई एग्ज़ाम होता है, उसके भी मैं पेपर चेक करा था, उसमें भी ये वर्ड मिला था। फिर देखो हाँ, इसका मीनिंग होता क्या है एडम्बरेट का, तो एडम्बरेट का मीनिंग होता क्या है, इसका मतलब होता है पूर्वाभास होना। पूर्वाभास होना मतलब पहले ही आपको पता चल जाना। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई घटना घटने वाली होती है, उसके पहले उन लोगों को पता चल जाता है, तो उस तरीके का जो आभास होता है, पूर्वाभास होता है, उसको एडम्बरेट बोलते हैं। बुक में क्या दिया है कि एडम्बरेट में बी के बाद ई दे दिया है, जो कि गलत दिया है आपका एसपी बख्शी का बुक में, तो एडम्बरेट इसका आंसर है। सी नंबर देखो क्या है, स्लैंडरस रिमार्क्स। स्लैंडरस रिमार्क्स का मतलब होता है जिसको एस्पर्सन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एस्पर्सन। एस्पर्सन जिसका मतलब होता है निंदात्मक टिप्पणी करना, किसी पर कलंक लगाना, तो ऐसे दोषारोपण करने टाइप का जो निंदात्मक बातें होती हैं उसको स्लैंडरस रिमार्क्स बोलते हैं। रिमार्क्स का मतलब टिप्पणी और स्लैंडरस का मतलब निंदात्मक। फिर है लॉस ऑफ स्पीच। लॉस ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, याद है आप लोगों को, तो इसको बोलते हैं एफेसिया। तो ये इसका आंसर था। और ये मीनिंग ऑफ अबेयंस क्या था, इन या सस्पेंडेड स्टेट, जिसको निलंबन बोलते हैं। 17 नंबर देखो क्या है, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। कॉमन रूल से जो डिपार्चर कर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। देखो इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये चीज़ जो है, ये आपका क्या है कि मान लिया जाए कुछ रेड कलर के आपके बॉल हैं, सारे रेड कलर के बॉल हैं, और बीच में आपका क्या है, कहीं पर एक ब्लू कलर का है, ये आपका ब्लू कलर का मान लो। तो इस तरीके का जो रूल को फॉलो नहीं करता है, वो बिल्कुल हट कर होता है, उसको बोलते हैं डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। और इसका जो वन वर्ड पूछा गया वो क्या है, तो इसका एक एक करके पहले देख लेते हैं। एल्मेनक है। एल्मेनक का मतलब होता है पंचांग, जैसे कैलेंडर होता है ना, ठाकुर प्रसाद का जो पंचांग आता है उसको एल्मेनक बोलते हैं। नेक्स्ट एलेग्री। एलेग्री का मतलब होता है नीति कथा। नीति कथा मतलब छोटे छोटे जो मोरल स्टोरीज होती हैं उसको बोलते हैं एलेजरी, नीति कथा। नेक्स्ट है एनोमेली। एनोमेली क्या चीज़ है भाई, तो इसी को बोलते हैं डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, जिसका हिंदी बोल सकते हैं एनोमेली का असंगत और फिर अनियमितता। जैसे मान लिया जाए पूरे बगुले के झुंड में एक कौवा बैठा हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि बिल्कुल असंगत लग रहा है, अनियमित लग रहा है, तो वही है डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, एनोमेली। नेक्स्ट है कॉन्स्क्रिप्शन।
कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है सेना में अनिवार्य भर्ती। मान लिया जाए अभी चाइना से युद्ध लड़ जाए और आप सभी नौजवान बंदे लोग बिल्कुल खा खा करके मोटे हो चुके हैं घर पे, तो सरकार तरफ से अगर आ जाए कि सबको सेना में जाना है, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को जाना है, तो पता है ये आपके संविधान में लिखा हुआ भी है कि अगर ऐसे ज़रूरत पड़े तो आपको जाना ही होगा। आप बिल्कुल नहीं रोक सकते सरकार को, आपको सरकार उठा करके ले जाएगी और आपको युद्ध करना ही होगा। तो इसी को बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन, सेना में अनिवार्य भर्ती। तो इसका आंसर क्या था आपका? एनोमेली। एनोमेली इसका आंसर था। 18 नंबर देख लो क्या है। 18 नंबर है अ मार्क दैट कैनॉट बी एरेज्ड। तो मतलब कुछ ऐसा चिन्ह, मार्क मतलब चिन्ह जिसको मिटाया नहीं जा सकता, तो कौन सा होता है? इसका आंसर क्या होगा? एक एक करके देख लो। इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है दैट कैनॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, ये तो आंसर होगा नहीं। इररिपेयरेबल। इररिपेयरेबल का मतलब होता है कैनॉट बी करेक्ट रिपेयर्ड, मतलब जिसका मरम्मत ना किया जा सके। नेक्स्ट है इंडेलिबल। इंडेलिबल ही इसका आंसर है, और जिसका मतलब है कि ऐसा चिन्ह जिसको मिटाया नहीं जा सकता है, इंडेलिबल कहलाता है। इसी तरीके से इनएडिबल होता है, सिमिलर साउंड करता हुआ। ये इनडेलिबल था, एक होता है इंडेलिबल। इनएडिबल। इनएडिबल मतलब खाने योग्य जो चीज़ नहीं हो, ईटेबल नहीं हो, उसको बोलते हैं इनडेलिबल। नेक्स्ट डी नंबर क्या है? डी नंबर है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब है वन हु इज़ फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स। कुछ ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल ही मिस्टेक्स ना करें, तो वैसे व्यक्तियों को इनफॉलिबल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या था आपका? तो इनडेलिबल इसका आंसर था। नेक्स्ट 19 नंबर देखो क्या है? अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। तो उसको क्या बोलते हैं? तो मतलब कुछ ऐसा स्पीच, ऐसा भाषण जो दिया जाए जिसका प्रिपरेशन पहले से नहीं किया हुआ रहे, तो वैसे भाषण को क्या बोलते हैं? मेडन। बिल्कुल नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेडन का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, किसी व्यक्ति का पहला दिया हुआ भाषण। नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब है यही होता है इसका मीनिंग, एक्सटेम्पोर। ये मैं संदीप माहेश्वरी जो हैं उनका मैं एक शो देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसी में एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है, इस वर्ड का यूज़ करता है एक्सटेम्पोर। तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात को? मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझें इस बात को कि किसी भी चीज़ को आप देखें तो बहुत गौर से देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, सुने। कोई नया शब्द आपको सुनने को मिले तो आप लुकअप करें डिक्शनरी में, आप सर्च करें कि उसका मीनिंग होता क्या है। तो एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी किया हुआ जो भाषण है उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। और एक्सटेम्पोर का एक और भी वर्ड होता है इसका सिनोनिम, वो होता है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू ये भी होता है। सी नंबर देख लो, ये है इंटरेग्नम। इंटरेग्नम का मीनिंग होता है कि मान लिया जाए कांग्रेस का शासन था और फिर बीजेपी का शासन है, तो उन दोनों के बीच का जो एक समय होता है, दो रिजाइम्स, दो शासन के बीच का जो समय होता है उसको इंटरेग्नम बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब होता है सुगम, जो चीज़ समझने में आसान हो उसको बोलते हैं इंटेलिजिबल। तो इसका आंसर क्या था 19 का? इसका आंसर था एक्सटेम्पोर और फिर इम्प्रॉम्प्टू, दोनों आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट देखो 20th नंबर क्या है? अ थिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट। ये क्या कहना चाह रहा है? तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे स्मारक चिन्ह बनाए जाते हैं, किसी के याद में कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाए जाते हैं, जैसे आपका ताजमहल बनाया गया तो किसी के मेमोरी में बनाया गया, किसी के याद में। तो ऐसे जो स्मारक चिन्ह होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं सोवेनिर। तो सोवेनिर का मतलब ही होता है स्मारक चिन्ह या फिर याद में बनाए गए चिन्ह। नेक्स्ट है वेनियल। वेनियल का मतलब होता है क्या? तो इसको बोलते हैं क्षम्य। मान लिया जाए कोई ऐसा फॉल्ट हो, गलती हो, दैट कैन बी फॉरगिवन, जिसको माफ़ किया जा सके, उसको बोलते हैं वेनियल। नेक्स्ट है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण। मतलब क्या है अपवित्रीकरण का? तो रिलीजियस प्लेसेस को लेकर के या रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स को लेकर के कोई अपमानित करता है कोई व्यक्ति, तो वैसे अपवित्रीकरण को बोलते हैं सैक्रिलेज। नेक्स्ट है सिनेक्योर। सिनेक्योर का मतलब होता है चैन की नौकरी, एकदम बैठे बैठे आराम से आपको पैसा आए और आप बड़े मज़े से घर पे बैठे रहें, या फिर बहुत जो आराम की नौकरी होती है, चैन की नौकरी होती है, उसको बोलते हैं सिनेक्योर। नेक्स्ट देख लो क्या है आपका 21st नंबर। ये है ही इज़ वेरी अफेबल द पुअर। तो वो पुअर के प्रति बहुत अफेबल है। तो पहली बात कि अफेबल का मीनिंग आपको आना चाहिए। तो अफेबल का मतलब होता है जो काफ़ी फ्रेंडली हो, तो पुअर के प्रति जो फ्रेंडली हो। तो ये आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्या है क्वेश्चन है। इन चारों में से क्या लगेगा? तो विद तो लगेगा नहीं, अगेंस्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, टू ही लगेगा, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, फॉर भी नहीं लगेगा। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है 22nd नंबर। वी डिसाइडेड टू अडेयर द प्रोग्राम
ऑलरेडी अग्रीड अपॉन, मतलब जिस प्रोग्राम के ऊपर पहले ही अग्री हो चुके हैं सब कोई, उसके ऊपर क्या करना है, हम लोगों ने डिसाइड क्या किया है कि उससे अडेयर होकर रहना है। तो अडेयर का मतलब होता क्या है, तो अडेयर का मतलब है पालन करना है, उस प्रोग्राम को पालन करना है, लगे रहना है, उससे चिपके रहना है। तो अडेयर का मतलब ये सारा मीनिंग होता है, पालन करना, लगे रहना, चिपके रहना। तो अडेयर के साथ कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, तो इसमें भी आपका टू आता है। नेक्स्ट है 23rd नंबर, योर बिहेवियर ऑफ इनडिफरेंस इज अकीन फीलिंग जेलेसी। ये कहना क्या चाह रहा है, तो आपका जो इनडिफरेंस का जो बिहेवियर है, इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक इसका इंग्लिश होता है स्टोइक, मतलब जो व्यक्ति को सुख दुख से बिल्कुल फर्क ना पड़े। इसका मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ इनडिफरेंस का, कि मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई व्यक्ति गिर जाता है और आप वहाँ से देख करके चल देते हैं, ना उसको उठाते हैं, ना कोई कुछ पूछते हैं, तो आप इनडिफरेंट व्यक्ति हैं, स्टोइक हैं, मतलब आप पे किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। तो कह रहा है कि आपका जो इनडिफरेंस का जो बिहेवियर है इज अकीन, अकीन का क्या मतलब होता है, तो अकीन टू एक साथ आता है, अकीन टू एक साथ आता है, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिमिलर टू, एकदम उसके बराबर है। किसके बराबर है, फीलिंग जेलसी, मतलब जेलसी जो आप लोग कई लोग फील करते हैं जेलसी, तो उसके बराबर है। तो अकीन के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। नेक्स्ट 24th नंबर क्या है, देख लो, द मैन वॉज अफ्लिक्टेड, मतलब कोई व्यक्ति जो है वो अफ्लिक्टेड किया गया था। अफ्लिक्टेड के साथ क्या आता है ये आपको ख्याल रखना है, तो ना टू आता है, हाँ विद आता है, तो अफ्लिक्टेड के साथ हमेशा टू आता है, यहाँ पर टू आना चाहिए। और अफ्लिक्टेड विद का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है पीड़ित होना, और फिर किसी पीड़ा या दुख से क्या होना, गुजर रहा होना। तो बोल रहा है अ मैन वॉज अफ्लिक्टेड विद, अफ्लिक्टेड विद का मतलब जो पीड़ित है, तो एक व्यक्ति जो पीड़ित था। अ पेनफुल स्नेक बाइट आफ्टर अ हाइक ऑन द माउंटेन, तो हाइक का क्या मतलब होता है, तो हाइक का मतलब होता है पद यात्रा। जब आप जिस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, उस व्यक्ति जो माउंटेन का पद यात्रा कर चुका था, तो जब उसे स्नेक बाइट किया, मतलब सांप ने काट लिया, उसके बाद वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पीड़ित था, वो दर्द से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। तो अफ्लिक्टेड के साथ विद आता है, ये ख्याल रखना। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ बिट डिफाइंस, बिट डिफाइंस का क्या मतलब होता है, एडियम फ्रेजेस का है। तो बिट डिफाइंस का मतलब होता है उपेक्षा करना, ध्यान ना देना, बिट डिफाइंस कहलाता है। 25th नंबर देख लो, ये क्या है इन चारों में से, टू प्रेज, टू प्रेज का मतलब क्या है, तो एक तरह से प्रशंसा करना, तो बिल्कुल ही इसका ये नहीं है। तो उपेक्षा करना क्या है, टू इग्नोर, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा टू इग्नोर, इन दोनों, ये दोनों था नहीं। नेक्स्ट 26 नंबर, ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वॉज विथ ग्रीफ, मतलब एक्सीडेंटल डेथ जो होता है, अचानक मौत जो हो जाता है उसकी वाइफ का, तो क्या होता है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रीफ से, दुख से भरा हुआ होता है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें ब्लैक एंड ब्लू होगा, बिल्कुल नहीं। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह से पीटना। एट सी है, एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज होना। अज्यूमिंग एर्स का मतलब क्या होता है, खुद को सर्वश्रेष्ठ समझना। और बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है किसी इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील करना, दुख में बिल्कुल डूबा रहना, बिसाइड वन सेल्फ कहलाता है। तो इसका आंसर होगा आपका बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड वन सेल्फ ही इसका आंसर होगा, क्योंकि अपनी वाइफ के मौत के बाद वो क्या दुख से बहुत ज़्यादा चिंतित था। तो बिसाइड वन सेल्फ का भी मतलब बताया किसी इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील करना और दुख में डूबा रहना, ये कहलाता है आपका डी नंबर। 27th नंबर देख लो क्या है, मीनिंग ऑफ बरी द हैचेट, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, तो बरी का मतलब होता है दफना देना, और हैचेट का क्या अर्थ होता है, तो हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी होता है। तो किसी कुल्हाड़ी को दफना देना क्या कहलाता है, तो इसका मतलब होता है टू मेक पीस, मतलब शांति स्थापित करना। टू पनिश नहीं होगा, टू मेक द मैटर्स वर्स होना चाहिए, ये नहीं है। टू किल समवन, ये भी नहीं है। अब जरा देखो इसका क्या था, टू मेक द मैटर्स वर्स, इसका इडियम क्या था आपका, तो ऐड फ्यूल टू द फ्लेम, यही था। 28 नंबर देख लो, मीनिंग ऑफ बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब बहुत अच्छा तरीके से मैं बताया हूँ, सारे इडियम फ्रेजेस को बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, और भी सारा मैं सीरीज़ को जल्दी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। बीट अबाउट द बुश का अर्थ होता क्या है, तो इसका मतलब क्या, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, ये होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका क्या होता है, इसका इडियम बता दो क्या होता है, तो इसका इडियम जो होता है वो होता है बीट द एयर, बीट द एयर, दोनों में बीट वर्ड था, इसलिए मैं इस ऑप्शन को लिया था। टू मेक विजनरी स्कीम्स, इसका मतलब क्या है, तो इसका विजनरी स्कीम्स कहने का क्या मतलब है कि ख्याली पूरा पुलाव बनाना, और फिर सपनों में का महल बनाना, जिसको बोलते हैं बिल्ड कैसल इन द एयर, तो ये होता है इसका इडियम। सी नंबर क्या था, तो सी नंबर टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, मतलब घुमा फिरा कर बातें करना, इधर उधर की बातें करना, टू दी पॉइंट बातें नहीं करना ही क्या है इसका आंसर है, सी नंबर। नेक्स्ट है टू सर्च अ बर्ड, ये भी इसका मीनिंग नहीं है।
अब आ गया आपका 29। ये देखो, ये मुझे बहुत खुशी हुई देख करके कि बहुत सारे लोगों ने दोनों को करेक्ट किया है, क्योंकि ये तो आपका आउट ऑफ सिलेबस देता हूँ 2 क्वेश्चन हमेशा कॉमन एरर का। तो ये देख लो क्या कह रहा है, द सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर हैज़ अर्ज्ड पीपल टू कीप एन आउट इंजर्ड बर्ड्स ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग फेस्टिवल। ये कहना क्या चाह रहा है, फोर्थ कमिंग फेस्टिवल जैसे दिवाली वगैरह आता है, पटाखे लोग छोड़ते हैं, तो कई क्या होता है, बर्ड्स का डेथ हो जाता है, और कई जो पतंग उड़ाने का जो गुजरात में प्रचलन है उससे भी बहुत सारी पंछियाँ कट जाती हैं। तो उसी के बारे में बता रहा है कि जो सोसाइटी है एनिमल वेलफेयर का, जो सोसाइटी है उसने क्या किया है, लोगों से अर्ज किया है, लोगों से अपील किया है कि वो एक नज़र किसके ऊपर रखे, बर्ड्स के ऊपर रखे, इंजर्ड बर्ड्स के ऊपर रखे। तो क्या है यहाँ पर देखो, इसमें गलती क्या है, द सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर, ये इसमें कोई गलती नहीं है। अर्ज्ड पीपल, लोगों से अपील किया है, तो टू कीप एन आई आउट, इसमें गलती है। एक तरह का ये फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कि उस पर ध्यान देना, तो टू कीप एन आई आउट नहीं होता, टू कीप एन आई ऑन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी नंबर, इसकी जो गलती है वो है बी में। 30 नंबर में देखो, 30th में क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट्स अर्निंग्स, जो गवर्नमेंट्स की अर्निंग्स होती है थ्रू रॉयल्टी, रॉयल्टी के थ्रू, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी को क्या बोलते हैं, एक तरह से रेवेन्यू बोल सकते हो। डिविडेंड्स, जो शेयरिंग होता है उसका, प्रॉफिट शेयरिंग, हैव बीन स्टडी राइजिंग ओवर द ईयर्स। तो इसमें गलती क्या है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा कि गवर्नमेंट्स के बदले ये एपोस्ट्रॉफ क्यों आया ये वगैरह, तो ज़रा देख लो यहाँ पर गलती क्या है, हैव बीन स्टडी राइजिंग, इस पार्ट पर आप नोटिस करो। राइजिंग क्या है, राइजिंग एक तरह का वर्ब है, स्टडी क्या है, स्टडी आपका एक तरह का एडजेक्टिव है, लेकिन वर्ब के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है। तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं आता, क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। तो यहाँ स्टडी ना होकर के स्टडीली होना चाहिए। तो इसका आंसर भी आपका सी था। तो चलो देखो, बहुत कुछ आप लोगों ने देखा। जाते जाते मैं एक दोहा सुनाते जाता हूँ आप लोगों को, सुना चुका हूँ पहले ही, मेरा फेवरेट है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आपको 100 घड़े सींचने होंगे, इतने आसान नहीं होते हैं वोकैब के ऊपर कमान पाना। तो चलिए, आज बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।